हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 लेके आई हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 भी कर चुके हैं एंड पार्ट 2 भी कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज ए प्रोफेशन एंड एज ए साइंस। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, पहले जाके वो देख लीजिए, जिससे कि आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद ये पार्ट देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। अब हम क्या करेंगे, आर्ट के, साइंस के, प्रोफेशन के सबके फीचर्स पढ़ेंगे और फिर उसको मैनेजमेंट में लगा कर देखेंगे कि वो वहाँ अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। फिर हम कुछ कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है या नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे कि हम अपने गोल्स अचीव करते हैं, है ना। हम चीज़ें या तो करते हैं सबके साथ मिलकर या करवाते हैं जिससे कि हमारे गोल्स इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरे हो जाएं। इफ़ेक्टिवली का मतलब हमने क्या पढ़ा था? इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कि हम सही टाइम तक अपना काम सही से पूरा कर रहे हैं। एफिशिएंटली का मतलब काम तो पूरा कर रहे हैं पर उसमें कॉस्ट भी कम से कम लग रही है, ठीक है। फिर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एनालाइज इन द टर्म ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब हम अगर मैनेजमेंट की नेचर की बात करें तो वो हम किस तरीके से देख सकते हैं? साइंस में, आर्ट में और प्रोफेशन में। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, इनके फीचर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है और प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में क्या आता है? आर्ट इज़ द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आर्ट क्या है? एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज का। मतलब जो नॉलेज हमारे पास है उसको हम इस तरीके से लगाएं कि हम अपना रिज़ल्ट बहुत अच्छे से अचीव कर पाएँ। मतलब एक यूनिक तरीके से अपनी नॉलेज को यूज़ करना जिससे कि हम एक डिज़ायर रिज़ल्ट अचीव कर पा रहे हैं। ये कैसे एक्वायर होता है? टाइम टू टाइम स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपीरियंसेस के साथ। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने सुना है म्यूज़िक इज़ एन आर्ट, म्यूज़िक एक आर्ट है। अब कोई सिंगर है, उसने अपने नोट्स लर्न कर लिए तो वो क्या काम हो, वो क्या हो गया? वो हो गई उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब अब उसके पास एक नॉलेज हो गई। अब 4 सिंगर से सेम नोट्स याद कर रहे हैं बट सबके सॉन्ग सेम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनल एप्लीकेशन लगाई है उस गाने को गाने में, है ना। तो यही क्या है? यही है आर्ट। अब मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं क्योंकि वो इन जगहों पे खड़ा उतरता है एक तरीके से। मतलब जैसे कि हमारा आर्ट है वैसे ही हमारा मैनेजमेंट भी काम करता है। किस तरीके से? वो पॉइंट्स ये हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, मैनेजमेंट में भी होती है। देखिए, पढ़िए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट के भी अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारा लिटरेचर लिखा हुआ है जो हमें पढ़ना पड़ता है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया ना दोनों में अप्लाई। नेक्स्ट आया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। Like in any art, in management too, a manager apply his acquired knowledge in personalized and unique manner. जैसे कि आर्ट में एक आर्टिशियन जो होता है वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक अपने पर्सनलाइज वे में यूज़ कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है बाकी सबसे, है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वो भी अपनी नॉलेज को अपने वे में, अपने पर्सनलाइज्ड और यूनिक वे में लगाता है। मतलब औरों से कुछ डिफरेंट, इस तरीके से कि वो अपना सबसे अच्छा दे सके, सबसे अच्छे से परफॉर्म कर सके। मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशन दोनों में एप्लीकेबल हो गया ना। नेक्स्ट आया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मतलब प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी में बेस्ड होता है। ये कैसे? जैसे आर्ट में हम कहते हैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी डालेंगे उतना अच्छा होगा सब कुछ, है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट भी ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक्सपीरियंस गेन करता है और परफेक्शन गेन करता है जब वो काफ़ी टाइम तक सेम चीज़ की प्रैक्टिस करता रहता है। मतलब जितना पुराना मैनेजर होगा उसको उतना ज़्यादा आइडिया होगा कि उसकी कौन सी पॉलिसीज़ कंपनी के लिए वर्क करेंगी, कौन सी वर्क नहीं करेंगी, किस तरीके के डिसीजंस उसे लेने चाहिए। तो उतना ही अच्छा मैनेजमेंट होता जाएगा ना।
तो ये पढ़ लिया हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आया मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस कैसे है? साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, मतलब इसमें जो भी है वो सिस्टम से ही चलता है। ये कुछ जनरल ट्रूथ एक्सप्लेन करता है और कुछ जो जनरल लॉज हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं ये बताता है। अब जो बेसिक फीचर्स हैं साइंस के वो ये हैं, इनको पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये सब मैनेजमेंट में भी सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 आया सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। लाइक साइंस, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विथ इट्स ओन थ्योरी, वोकेबलरी ऑफ टर्म्स, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल दैट हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि साइंस में है वैसे ही मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसकी भी खुद की एक थ्योरी है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि टाइम टू टाइम डेवलप होते हुए आए हैं, मतलब इतने लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो जो बेसिक एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं उसके बाद ये कुछ कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल फॉर्म हुए हैं। अब प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं साइंस के। जैसे कि साइंस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स आर डिराइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साइंस की तरह ही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी टाइम से ही डिराइव हुए हैं, मतलब जितना जितना टाइम बीतता गया, जितनी ऑब्जर्वेशन हुई, जैसी रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन हुए, उससे रिलेटेड ये प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं। Universal validity. The principles of management provide managers with certain standardized techniques that can be used in different situations. However, the principles of management are not as exact as the principle of science. They have to be modified according to a given situation. जो principle होते हैं साइंस के वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, हर जगह एक से एप्लीकेबल होते हैं, पर मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है, कहीं कहीं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हमें प्रिंसिपल्स चेंज करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पर्सनलाइज्ड वे में काम करते हैं, तो कहीं कहीं पर हम वाले प्रिंसिपल्स नहीं भी लगाते हैं और हम कुछ डिफरेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट, अब हम प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर देखेंगे वो मैनेजमेंट पर अप्लाई करते हैं या नहीं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। लाइक अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज़ टू बेस्ड ऑन एन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि प्रोफेशन में होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे हमने साइंस में भी पढ़ा। कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस। इसमें अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी नॉलेज हमें अलग अलग तरीके के कॉलेजेस में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलती है। द सब्जेक्ट ऑफ इस मैनेजमेंट इज टॉस्ड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में भी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ पर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिससे कि मैनेजमेंट की एजुकेशन दी जा सके। तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन काम करता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस इंटरप्राइज, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजर अगर कोई अपॉइंट होता है, देखिए अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसके मैनेजर अधिकतर अगर छोटा सा है तो हम खुद ही बन जाते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या? ज़रूरी है कि हम इतने पढ़े हुए हों तो ही हम वहाँ के मैनेजर बन सकते हैं? ऐसा कुछ कंपल्शन अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब जैसे कि प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं, डॉक्टर कोई ऐसे ही तो नहीं बन सकता ना, अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ जाओ वो डॉक्टर बन जाएगा, नहीं कर सकते ऐसा। उसके लिए स्पेशल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ये फीचर भी अभी जो प्रोफेशन का है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस पर। अगर मैनेजमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है वो कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रहा है तो उसको फॉलो करना या ना करना मैनेजमेंट के हाथ में होता है। ये नहीं है कि उन्होंने जो प्रिंसिपल्स लिख दिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करा है उसी तरीके से मैनेजमेंट को वर्क करना है, वो अपने यूनिक वे में भी काम कर सकता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये प्रेजेंट होते हैं प्रोफेशन में, लेकिन मैनेजमेंट में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये भी यहाँ पे वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट आया सर्विस मोटिव। द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट टू हैव द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस बाय सर्विस द सोसाइटी इज बीइंग इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड। सर्विस मोटिव, बेसिक पर्पस जो मैनेजमेंट का होता है वो सर्विस मोटिव नहीं होता। हाँ, थोड़ा होता है सर्विस मोटिव भी, बट मेनली होता है
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये आधा आधा काम करता है, फुल्ली काम नहीं करता, क्योंकि जो प्रोफेशन है उसका मेन एम सर्विस मोटिव ही होता है, पर ये इसका मेन एम सर्विस मोटिव नहीं होता, क्योंकि ये गुड्स भी तो सोल्ड करता है ना, खाली सर्विसेज ही थोड़ी ना देता है ना। तो सर्विस मोटिव थोड़ा थोड़ा काम करता है यहाँ पे। ये पढ़ लिया हमने मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ के हमें क्या पता चलता है, ठीक है। अब है कंक्लूजन। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज़ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। जब हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट का जो काम चल रहा है वो आर्ट है। हाउएवर मैनेजर कैन वर्क बेटर इफ़ दे प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन वो जो काम कर रहा है वो और अच्छे ढंग से कर पाएगा अगर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए वो काम करे। तो ये जो प्रिंसिपल हैं वो साइंस के रूप में है, समझ गए। तो साइंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जब काम कर रहा है तो वो आर्ट है, और जब वो काम करते हुए उसके प्रिंसिपल्स को ध्यान में दे रहा है तो वो साइंस है। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक साथ काम आते हैं, आर्ट भी और साइंस भी। आर्ट भी और साइंस भी मतलब खाली आर्ट ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में देगा अगर मैनेजमेंट को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो। और खाली प्रिंसिपल्स पर ही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर खाली प्रिंसिपल्स पर चलेगा तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। गाइस, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर में बस एक टॉपिक रह गया है, कोऑर्डिनेशन। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए MCQs लेकर आऊँगी, इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज़ लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।